क्लास आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेरिएबल्स इन जावा। ठीक है, वेरिएबल इन जावा। तो हमें बेसिकली कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले या कोई भी चीज़ हमें मतलब हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर में यूज होगा, अगर वो नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो मैं इन तीनों पॉइंट पे पहले डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे कैसे क्या सिंटैक्स रखता है जावा, उसके बाद कैसे क्या करता है। सब लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है। पहले मैं बात करूँगा वेरिएबल की ज़रूरत कहाँ पड़ी। अगर मान लो कोई भी मैं काम कर रहा हूँ जिसका मुझे फर्दर यूज करना है, जिस पे मुझे ऑपरेशन करना है। एक मैं अगर रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल लूँ, सपोज मान लो एक कोई नदी बह रही है और जो बह रही है बहती रह रही है और उसके बाद तुम्हें पता है कि किसी टाइम बाद ये सूख जाने वाली है, तो तुम क्या करोगे, और तुम्हें उसके पानी की ज़रूरत है, तुम क्या करोगे, एक कंटेनर, एक बर्तन, एक किसी में रख लोगे ताकि मैं फ़र्दर इसका यूज कर सकूँ। ठीक है, फर्दर यूज कर सकूँ अपने कुछ भी डेली लाइफ में यूज करने के लिए। तो तुमने कही कि भाई अभी तो नदी चल रही है और मैं इसको स्टोर कर लूँ और उसका फर्दर ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन मीन्स यूज करूँगा कपड़े धुलने में, नहाने में, जो भी XYZ है। ठीक है, सेम अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वेरिएबल्स का, अगर मैं वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लूँ किसी भी लैंग्वेज में, मैं नॉट डेडिकेटेड जावा, पाइथन, C++, ठीक है, किसी के में, तो अगर मैंने कह दिया कि मैं किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन भाई स्टोर कहाँ करोगे, मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर कहाँ मिलेगा, मेरे को तो मेमोरी में रखना है, क्योंकि मेमोरी में एक कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो स्टोर कर सकती है, वो मेमोरी है। बाद बाकी कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करती, सब अपना काम ख़त्म करके निकल जाएंगी। मेमोरी ऐसी चीज़ है तुम्हारी चीज़ें सेव करके रखेगी। अब आगे बात बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने इस पे कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर मान लो मुझे किसी नंबर का एडिशन करना है, किसी के नाम को सेव करना है, किसी के कुछ भी करना है, वो हमारा डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम उस वेरिएबल को असाइन करेंगे, लेकिन उस पर ऑपरेशन करना है तो हम इसको पहले तो वो हमारे पास होना चाहिए, तभी तो ऑपरेशन कर पाऊँगा। अगर मैं पानी को पीना चाह रहा हूँ तो पानी स्टोर भी तो होना चाहिए, पानी कहीं से निकल भी तो रहा हो, कहीं तो एक सोर्स होगा, वहाँ से मैं निकाल लूँ उसको, फिर उस पर फर्दर ऑपरेशन कर पाऊँ। तो वो काम करती है हमारी मेमोरी। ठीक है, स्टोर करने का काम करती है मेमोरी। अब मेमोरी में ऐसे ही थोड़ी रख दूँगा, उसमें बहुत सारी जगह है, तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि कहाँ पे रख रहा हूँ और उसका नाम क्या है मेमोरी का। तो मैं उसको यहाँ पे एक नाम दूंगा। पहले मैं एक डिफाइन कर लेता हूँ, इंट, और इसका नाम ले लिया a और इसको वैल्यू दे दी 10। अब समझो इस वैल्यू पे काम करना है 10। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे फर्दर कोड में एक 10 मेरे को अगर वैल्यू मिलेगी उस पर मैं काम कर लूँगा। तो भाई उसने कहा पहले मेरे को ये तो बताओ कि कहाँ स्टोर करोगे और कैसे करोगे, इस पर कैसे रखना है। उसने कहा कि मैंने कहा कि ए नाम एक कंटेनर बना देना मेमोरी में, कंटेनर जो उसकी वैल्यू को होल्ड करेगा, जिसमें डाल देना 10। और कंटेनर किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, क्योंकि मैं इंटीजर ही टाइप की वैल्यू रखूँगा उसमें। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का मैंने 10 डाल दिया और इसको इस 10 पे जो है एक 10 को एक नाम दे दिया a, वो यहाँ पे रख लिया। वो किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो कि अगर मैं पहले उसको नाम ही नहीं दूंगा, नाम की नहीं दूंगा, तो फिर मैं पता कैसे कर पाऊंगा कि किस नाम से वैल्यू डाली थी कंटेनर में। अगर कंटेनर में वैल्यू ही नहीं डालूंगा तो मैं कैसे मुझे क्या काम करना है और कितने पे काम करना है और कितना मेरे पास है, वो सब मुझको कुछ पता नहीं चलेगा अगर मैं वैल्यू नहीं डालूंगा। तो इन चीज़ों को समझो। ठीक है, अब मैंने 10 डाल दिया, सपोज मैंने 10 डाल दिया। अब मैंने कहा कि एक और वैल्यू डाल दो, एक और वैल्यू डाल दी जिसका नाम मैंने b रख दिया और इसको दे दिया 20। तो ये क्या करेगा, जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो सीधे तुम्हारा एक और ब्लॉक काटेगा जिसको b दे देगा और जिसमें 20 रख देगा। अब इनको रखना और कैसे रख रहा है, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट का काम है और इनके पीछे प्रोग्रामिंग है, इन पे सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सारे कोड लिखे हुए हैं। मैं कैसे मेमोरी मैनेज करूँगा, उससे हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। पहले हमें ये समझना है कि हमारा काम चल जाए, हमें प्रोग्रामिंग आ जाए। ठीक है, अब मैंने जब वेरिएबल एक और काट लिया, अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास दो चीज़ें हैं जिनमें कुछ वैल्यू पड़ी हैं, उनका नाम a है, उनका नाम b है, और उनमें कुछ वैल्यू पड़ी है, उनको लेके आओ और मेरे लिए कुछ एक नया ऑपरेशन करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि एक सम जो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इनको जो होल्ड करेगा वो भी तो इन्हीं की तरह का हो, इन्हीं जैसी तो कैपेसिटी रखता हो। तो मैंने कहा एक सम नाम का एक और कंटेनर बना दो मेरे लिए,
उन्होंने कहा ठीक है बना देंगे, सम नाम का एक और बना दिया। पता चल रहा है ना कहाँ से कहाँ तक चीज़ें चल रही हैं। अब जब बात करी, अब इन दोनों को रखने का फ़ायदा ही क्या होता है, जब मेरे यूज ही नहीं होंगे तो मैं तो यूज करूँगा इनको। सपोज एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, जब मैं उसको यूज ही नहीं कर पा रहा तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है मेरे लिए। तो मैंने होल्ड इसीलिए कर रखा है कि मैं फ्यूचर में यूज कर सकूँ। पहले मैंने रख लिए, अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ तो मैंने इन दोनों वैल्यू को ऐड करके छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू जो इन दोनों का एडिशन हुआ होगा वो जो चले गए होंगे यहाँ। अब इन्होंने कहा कि ये वैल्यू रख ली, पहले 10 रख लिया, फिर 20 रख लिया, फिर उनका सम भी कर लिया, उसको भी रख लिया। अब रखने से क्या फ़ायदा जब तक मुझे पता ही नहीं चले कि उसका एडिशन क्या हुआ हो। तो उसके लिए जावा हमें प्रोवाइड करता है एक स्टेटमेंट जो हम थोड़ा फर्दर, अभी केवल हम बेसिक समझेंगे, फिर उसका डिटेलिंग बाद में समझेंगे। तो ये प्रोवाइड करता है हमें सिस्टम क्लास है तो इसका एस कैपिटल रहेगा, .out .print ln, ठीक है। और ऐसे करके बस तुम लिख दोगे सम, और हमें ये हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप, ठीक है, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। डेटा टाइप पढ़ लिए, इंट टाइप का पढ़ा था। वेरिएबल का नाम, यहाँ ज़रूरी नहीं है ए दूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, किसी का नाम, अपना नाम, तुम्हारा नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी भी थिंग का नाम, ठीक है, कुछ भी रख सकता हूँ मैं। उसकी नेमिंग एक्सटेंशन है, बाद में पढ़ेंगे थोड़ी सी, उसके भी रूल हैं। ऐसे नहीं है किसी भी काउंटिंग वाउंटिंग तुमने 1-2 रख दिया वैसे नहीं चलेगा। फिर उसकी वैल्यू दी जो कि हमें वेरिएबल की वैल्यू देनी थी, और उनका सारा काम मेमोरी में हुआ। मेमोरी में वो समझाई दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद बी बना लिया, 20 असाइन कर दिया। उसके बाद एक और नया कंटेनर बनाया जिसको नाम सम दिया, सम बना लिया। जो ए और बी पे वैल्यू पड़ी हैं उनको ऐड कर दो। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कहा कि सब कुछ कर लिया, अब पता तो चले क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या है। तो आउटपुट system.println और सम करके, ठीक है, जो हमारा वो था